हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं अपने VPS के थ्रू। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन अगर खोलूँ यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा पीसी है, ये हमारा एक पीसी है और ये हमारा इंटरनेट है। और जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो हमारे पीसी और इंटरनेट के बीच में आता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉक्सी सर्वर यानी कि एक सर्वर है जिसका, और वो सर्वर का अपना IP एड्रेस रहेगा, अपना स्पेसिफिकेशन रहेगा। तो वो जो सर्वर होता है वो सर्वर हमारे इंटरनेट और हमारे नेटवर्क के बीच में आता है, यानी कि हमारे नेटवर्क से जितना भी ट्रैफिक जाएगा वो सब ये प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर का एडवांटेज ये होता है, देखिए ये कुछ टॉप 4 एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज है वो हमारा IP एड्रेस इज हिडन। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए इंटरनेट में कुछ भी एक्सेस करते हैं तो उसमें आपका IP एड्रेस एक्सपोज हो जाता है। पर अगर आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू अगर कोई भी फाइल एक्सेस करेंगे या फिर कोई भी इंटरनेट में कुछ भी वेबसाइट वगैरह कुछ भी एक्सेस करेंगे, तो आपका जितना भी ट्रैफिक है वो वेबसाइट प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू से जाएगा, यानी कि आपका जो IP एड्रेस है वो हिडन रहेगा और जो आपका प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस है वो एक्सपोज होगा इंटरनेट में। तो आपको एक एनोनिमस हो जाता है, आपका जो इंटरनेट में जो आप एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट में, तो वो आप एनोनिमस वे में एक्सप्लोर कर पाएंगे प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू। दूसरा चीज क्या होता है, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेरा ISP बहुत सारा टोरेंट वेबसाइट को ब्लॉक करके रखा है, तो अगर मैं जैसे कि rarbg.to वो वेबसाइट मेरा ISP की तरफ से ब्लॉक किया हुआ है, तो वो वेबसाइट अगर मैं खोलूंगा तो वहां पर मेरा वो ब्लॉक दिखाएगा। तो अगर मैं प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू अगर वो वेबसाइट खोलूंगा तो वो वेबसाइट मेरा इजीली खुल जाएगा, यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्टेड या ब्लॉक वेबसाइट है उसको अगर आप खोलना चाहे तो आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू खोल पाएंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा फास्टर लोड टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट खोलते हैं अपने प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू, तो आपका वो वेबसाइट प्रॉक्सी सर्वर में कैश्ड हो जाता है, यानी कि वो प्रॉक्सी सर्वर में वो वेबसाइट सेव हो जाता है। अगर वो कैशिंग का यही फंडा होता है, यानी कि आप कोई भी वेबसाइट खोले, जैसे कि आप google.com खोले या redhat.com खोले, तो वो आपका प्रॉक्सी सर्वर में वो कैश्ड हो गया। तो दूसरा बार अगर फिर से वो वेबसाइट आप दोबारा खोलने जाएंगे तो आपको वो वेबसाइट इंटरनेट से नहीं मिलेगा, वो वेबसाइट आपका प्रॉक्सी सर्वर से फेस्ट हो जाएगा। तो उसमें आपका लोड टाइम बहुत कम हो जाता है और वेबसाइट आपका बहुत फास्ट वे में खुल जाता है। तो इस तरह से जो लोड टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है वेबसाइट को खोलने के लिए। तो ये प्रॉक्सी सर्वर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज है ब्लैकलिस्ट अनवांटेड वेबसाइट्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क में कोई भी अनवांटेड वेबसाइट खोले, जैसे कि मान लीजिए आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क में कोई फेसबुक खोले या फिर redhat.com खोले, तो वो सब वेबसाइट अगर आप ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं तो आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। तो आप वो प्रॉक्सी सर्वर में जितना वेबसाइट है जो आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो वेबसाइट का आपको खाली नाम दे देना है और वो वेबसाइट आपका प्रॉक्सी सर्वर ब्लॉक कर देगा, यानी कि वो आपका नेटवर्क में कोई भी अगर वो वेबसाइट सब खोलना चाहेगा तो नहीं खोल पाएगा। जैसे कि आप facebook.com अगर ब्लॉक कर देते हैं, अपने ब्लैकलिस्ट कर देते हैं अपने प्रॉक्सी सर्वर में, तो जो भी आपका प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट रहेगा वो facebook.com नहीं खोल पाएगा। उसी तरह जितना भी ब्लैकलिस्ट में आप नाम देते हैं अपने वेबसाइट का, वो वेबसाइट सब आपके प्रॉक्सी सर्वर में वो एक्सेस नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक एडवांटेज है हमारा इस प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें एक VPS क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अपना VPS क्रिएट करूंगा। आप चाहे तो अपना मनपसंद का कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में VPS क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में आ गया हूँ। आपको यहाँ पर नेविगेशन ड्रॉअर खोलना है और यहाँ क्लाउड इंजन में जाने के बाद आपको VM इंस्टेंसेस में क्लिक करना है। तो आपका कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा और अब हम लोग यहाँ से इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस में क्लिक करूँगा। फिर आपको इंस्टेंस का नाम देना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी अपना नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्क्विड प्रॉक्सी। उसके बाद आपको अपना मशीन टाइप सेलेक्ट करना है। आप कोई भी मशीन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ N1 मशीन टाइप क्रिएट कर रहा हूँ और ये मैं 1 CPU और 3.75 GB मेमोरी रहेगा इसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं उबुंटू सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं उबुंटू 20.04 LTS वर्जन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क करता हूँ और यहाँ मैं 30 GB लेता हूँ। ओके, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ अलाउ HTTP एंड HTTPS और यहाँ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पर एक पब्लिक SSH की जनरेट करेंगे। तो यहाँ मैं जाता हूँ पुटीजन खोलता हूँ
और यहाँ जनरेट में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम यहाँ उबुंटू लिख देंगे और फिर यहाँ पर हम लोग सेव प्राइवेट की में क्लिक करेंगे, यस करेंगे और यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे। तो यहाँ मैं देता हूँ स्क्विड प्रॉक्सी और एंटर करता हूँ। ओके, अब इसको मैं यहाँ पर ये जो पब्लिक की जनरेट हुआ इसे मैं पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं क्रिएट में क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा उबुंटू सर्वर अब क्रिएट हो रहा है। ये देखिए स्क्विड प्रॉक्सी लिखा रहा है, तो ये अभी क्रिएट होगा उबुंटू सर्वर हमारा। तो ये देखिए हमारा स्क्विड प्रॉक्सी, ये जो हमने नाम दिया था, तो ये हमारा उबुंटू सर्वर अब क्रिएट हो गया है। तो ये हमें एक्सटर्नल आईपी मिला, तो ये एक्सटर्नल आईपी को मैं कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं पुटी खोलूँगा। तो ये मैंने पुटी खोला यहाँ पर और यहाँ पर ये एक्सटर्नल आईपी को पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग को अगर याद होगा तो यहाँ पर हमने इससे प्राइवेट की किया था, तो वो प्राइवेट की को मैं खोलूँगा यहाँ पर से, या मैं SSH में जाऊँगा, ऑथ में क्लिक करूँगा या ब्राउज में क्लिक करूँगा और वो प्राइवेट की को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये हमारा स्क्विड प्रॉक्सी नाम से मैंने प्राइवेट की को क्रिएट किया था। अब मैं ओपन करता हूँ और फिर हम लोग अब ओपन में क्लिक करेंगे। यहाँ मैं एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ लॉगिन में मैं नाम दूँगा उबुंटू और एंटर कर दूँगा। तो ये देखिए हमें अब उबुंटू सर्वर में एक्सेस मिल गया। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और मैं सबसे पहले अपडेट करता हूँ अपने सर्वर को। तो मैं लिखता हूँ sudo apt get update और एंटर करता हूँ। तो ये हमारा सर्वर अपडेट हो रहा है। उसके बाद हम लोग अपग्रेड करते हैं। तो ये मैं लिखता हूँ sudo apt get upgrade और एंटर करता हूँ। आपको फिर यहाँ पर यस करके एंटर कर देना है। तो ये अब हमारा सर्वर अपग्रेड हो रहा है। तो हमारा सर्वर अपडेट भी हो गया, अपग्रेड भी हो गया। अब मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो अब हम लोग स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करेंगे अपने इस सर्वर पे। तो स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर एक फुल फीचर्ड प्रॉक्सी सर्वर वेब एप्लीकेशन है जो हमें प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करने में मदद करेगा। तो चलिए अब हम लोग स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सारा स्टेप्स का नोटपैड क्रिएट किया, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसका। तो यहाँ से मैं एक एक कमांड कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ सिस्टम को। तो यहाँ से मैंने अपडेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से अपडेट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इंस्टॉल करेंगे स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर को। तो यहाँ मैं ये कमांड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यस करके एंटर कर देना है। तो अब हमें अपाची 2 यूटिल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ, फिर यस करके हमें एंटर कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रॉक्सी सर्वर को एक्सेस देने के लिए हम लोग ऑथेंटिकेशन रखेंगे, यानी कि जिसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा हमारे प्रॉक्सी सर्वर को वही एक्सेस कर पाएगा। तो हम लोग अपने प्रॉक्सी सर्वर में यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रहेगा पासवर्ड्स। तो ये फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इसका अंदर सारा पासवर्ड्स हम लोग सेव करके रखेंगे। उसके बाद ये फाइल को हम लोग chmod एक्सेस देंगे, फुल एक्सेस दे देंगे हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पासवर्ड, एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं अपने प्रॉक्सी सर्वर के लिए। तो यहाँ आप जितना मन चाहे उतना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप अपने लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड से आप प्रॉक्सी सर्वर में एक्सेस मिल जाएगा आपका ये प्रॉक्सी सर्वर में। उसी तरह आपका अगर क्लाइंट है तो आप अपने क्लाइंट के लिए एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वो क्लाइंट उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपके इस प्रॉक्सी सर्वर में एक्सेस पा पाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक अपने लिए एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी यूज़र नेम देता हूँ, जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पर फॉरेस्ट कोडर, एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं पासवर्ड देता हूँ, तो यहाँ मैं देता हूँ फॉरेस्ट कोडर, एंटर करता हूँ। फिर से पासवर्ड देता हूँ फॉरेस्ट कोडर और एंटर करता हूँ। तो ये हमारा एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गया। ये यूज़र आईडी और पासवर्ड से हम लोग को प्रॉक्सी सर्वर में हमारा एक्सेस मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड काम कर रहा है कि नहीं उसे चेक करने के लिए ये कमांड है हमारा। तो इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉरेस्ट कोडर, ये हमारा यूज़र नेम था और पासवर्ड था हमारा फॉरेस्ट कोडर
और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए ओके आ रहा है, तो ओके आ रहा है इसका मतलब हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सही है, तो वो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो गया सही से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्क्विड का कॉन्फ़िग फाइल में चेंजेस करेंगे। तो कॉन्फ़िग फाइल में चेंजेस करने के लिए सबसे पहले हमारा जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल है उसे हम लोग एक सेव करके रख लेते हैं एज अ बैकअप। तो ये मैं बैकअप के लिए एक सेव करके रख दिया हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया से स्क्विड कॉन्फ़िग फाइल। यहाँ से मैं स्क्विड कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करता हूँ नया। अब इसका अंदर मुझे कॉन्फ़िग फाइल में सारा पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पर सब सेव करके रखा हूँ। तो यहाँ पर हल्का फुल्का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको सारा कॉपी करके पेस्ट करना है। तो हमारा जो स्क्विड हमारा जो प्रॉक्सी सर्वर रहेगा, तो वो उस प्रॉक्सी सर्वर का ये रहेगा हमारा पोर्ट 3128 पोर्ट। आप चाहे तो अपने मनपसंद का पोर्ट दे सकते हैं, पर यहाँ में बाय डिफ़ॉल्ट 3128 पोर्ट रहता है, तो ये 3128 पोर्ट में मैं रखा हूँ। उसके बाद ये हमारा ब्लैकलिस्ट, यानी कि हम लोग अगर चाहे तो अपने प्रॉक्सी सर्वर में कोई भी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फेसबुक या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस टाइप का कोई भी वेबसाइट अगर आप चाहे ब्लॉक कर सकते हैं अपने इस प्रॉक्सी सर्वर, यानी कि आपका प्रॉक्सी सर्वर में वो सब वेबसाइट नहीं खुलेगा। तो वो ब्लैकलिस्ट करने के लिए जो वेबसाइट का ये है, ये हमारा लोकेशन है। ये लोकेशन में हमारा ये blacklist.acl फाइल है, इसके अंदर हम लोग जितना भी वेबसाइट को ब्लॉक करना है वो सब हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आगे जाके मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और फिर ये हमारा पासवर्ड, जहाँ पर हमारा पासवर्ड्स का जितना भी लिस्ट है वो सब सेव रहेगा, यानी कि हम लोग का जितना भी यूज़र क्रिएट करेंगे वो यूज़र सब हमें एक्सेस मिलेगा वो यूज़र को हमारे प्रॉक्सी सर्वर में। तो वो यूज़र का जो पासवर्ड सब रहेगा वो इस फाइल के अंदर रहेगा, इस लोकेशन में। तो अब ये बस इतना ही है। अब इसको मैं पूरा कॉपी करूँगा यहाँ से और फिर मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा। बस इतना ही आपको करना, बाकी सब सेव किया हुआ। अब मैं यहाँ इसको कंट्रोल S करके Y करके एंटर करता हूँ, तो अब हमारा सेव हो गया। अगर मैं वापस से अगर जाके देखूँ ये फाइल में, तो देखिए ये हमारा पूरा एकदम सेव हो गया है। ओके, तो अब मैं कंट्रोल S करता हूँ। उसके बाद अब हमारा ये कॉन्फ़िग फाइल सेव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने एक स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर को। तो ये मैं यहाँ से रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए हमारा प्रॉक्सी सर्वर रीस्टार्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार एनेबल कर देते हैं, यानी कि ये कमांड से क्या होगा, तो ये कमांड से बेसिकली क्या होता है, अगर आपने अपना सर्वर को रीस्टार्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये प्रॉक्सी सर्वर। तो हम लोग एक स्टार्ट करते हैं, अब इसे एनेबल कर देते हैं। तो ये हमारा अब एनेबल हो गया। तो अब हमारा ये प्रॉक्सी सर्वर चालू हो गया। अब हम लोग एक्सेस करते हैं इस प्रॉक्सी सर्वर में। तो एक्सेस करने के लिए ये मैं अपने विंडोज़ में हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉक्सी लिखूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉक्सी सेटिंग्स यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ प्रॉक्सी सर्वर। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर गूगल लिखूँ और यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ माई IP और एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा अभी करंट ये जो मेरा IP है ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर पे एक्सेस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ अपने इस VM इंस्टेंस का, तो हमारा ये स्क्विड प्रॉक्सी है, ये हमारा स्क्विड प्रॉक्सी का IP एड्रेस, इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और ये यूज़ प्रॉक्सी सर्वर में मैं क्लिक करता हूँ, इसे ऑन करता हूँ और यहाँ पर ये IP एड्रेस मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने ये प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस। और पोर्ट हमारा था 3128, तो इसे मैं रहने देता हूँ और फिर मैं सेव में क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मैंने सेव में क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया से एक विंडो खोलता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। आप जैसे भी खोल सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी किसी में भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं गूगल सर्च टाइप किया तो अब यहाँ पर मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा है, यानी कि अब हम लोग अपने प्रॉक्सी सर्वर में एक्सेस मिल गया। अब हम लोग प्रॉक्सी सर्वर को ऑन कर लिया। तो हमारे याद है अगर आपको, तो प्रॉक्सी सर्वर में हमने यूज़र ID और पासवर्ड दिया था। तो अब मैं क्या करूँगा, इस यूज़र ID पासवर्ड को यहाँ पर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉरेस्ट कोडर और पासवर्ड भी हमने फॉरेस्ट कोडर दिया था, फॉरेस्ट कोडर, और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए अब हमारा गूगल खुल गया। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर व्हाट इज़ माई IP और एंटर करता हूँ, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा VPS का IP है वही यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब ये हम लोग का कंफर्म हो गया कि हमारा प्रॉक्सी सर्वर के साथ हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी खोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा वेबसाइट ब्लॉक है rarbg.com, मेरा ब्लॉक है, जैसे कि rarbg.to, ये साइट मेरा ब्लॉक है। तो अगर मैं अब एंटर करूँ यहाँ पर, देखिए ये साइट लिख के,
तो ये देखिए अब मेरा ये साइट खुल रहा है, इजीली खुल रहा है। अगर मैं प्रॉक्सी सर्वर को बंद कर दूं और वापस से अगर ये वेबसाइट में मैं फिर से खोलूं, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ rarbg.to, अब एंटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ लिखा रहा है द वेबसाइट हैज़ बीन ब्लॉक। तो ये वेबसाइट मेरा ब्लॉक है, आईपी मेरा आईएसपी ब्लॉक कर दिया ये वेबसाइट को। पर अगर हम लोग प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे तो ये वेबसाइट को, यानी कि जो भी वेबसाइट हमारा ब्लॉक है, सब वेबसाइट को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक चीज़ करेंगे जिसका वजह से हम लोग अपने इस प्रॉक्सी सर्वर में कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ अगर मैंने आप लोगों को दिखाया था कॉन्फ़िग फाइल में, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ blacklist.acl ये फाइल मुझे खोलना पड़ेगा। तो ये फाइल को मैं खोलने के लिए क्या लिखता हूँ, sudo nano और ये फाइल का लोकेशन है। तो ये फाइल को मैं खोलूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो जो वेबसाइट ब्लॉक करना है वहाँ आपको यहाँ पर नाम दे देना। तो यहाँ मैं जैसे कि मान लेते हूँ कि facebook.com में ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ .facebook.com। इससे पहले मैं इसे ब्लॉक करूँ, सबसे पहले मैं आपको लोग दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं अगर प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्ट करता हूँ और मैं एक बार फेसबुक को खोल के दिखाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए फेसबुक अभी खुल रहा है। तो ये देखिए हमारा फेसबुक अभी आराम से खुल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉक्सी सर्वर को एक बार बंद कर देता हूँ और अब यहाँ पर ये .facebook.com में लिख दिया हूँ, और साथ ही साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और भी अगर चाहे तो, जैसे कि मान लीजिए .redhat.com ये भी लिखता हूँ। तो ये दोनों साइट मेरा इस प्रॉक्सी सर्वर पे ब्लॉक हो जाएगा। तो अब मैं Ctrl+X करके यस करके एंटर करता हूँ। अब मैं वापस से एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने रिस्टार्ट किया और एंटर किया। तो ये देखिए हमारा सर्वर अब रिस्टार्ट हो गया। तो हम वापस से हम लोग अपना प्रॉक्सी सर्वर को ऑन करते हैं और सेव में क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से यहाँ पर google.com लिखते हैं। यहाँ पर मैं गूगल खोलता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ माई IP और एंटर करता हूँ। तो देखिए अब हमारा प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया। ये प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस है। अब हम लोग फेसबुक खोल के देखते हैं। तो ये मैं फेसबुक लिख के एंटर करता हूँ। तो अब देखिए फेसबुक हमारा नहीं खुल रहा है, यानी कि अब हम लोग का ये प्रॉक्सी सर्वर में हमारा फेसबुक और रेड हैट, ये जो साइट हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट फाइल में जो साइट का नाम दिया था वो साइट अब नहीं खुलेगा। तो फेसबुक का नाम दिया था हमने, तो फेसबुक अब हमारा नहीं खुल रहा। उसी तरह हम लोगों ने redhat.com का भी नाम दिया था। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये भी साइट हमारा नहीं खुल रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साइट भी हमारा डिनाई हो गया, यानी कि जो हम लोगों ने लिस्ट का अंदर दे दिया था, तो वो ब्लैक लिस्ट का अंदर जो साइट का नाम दिया था वो साइट हमारा इस प्रॉक्सी सर्वर से अब नहीं खुलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि चलिए अब हम लोग और एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा एक ऑलरेडी यूज़र यहाँ पर क्रिएट किया जो हम लोगों ने फॉरेस्ट कोडर यूज़र नेम से। तो उसी तरह आप अगर मान लीजिए आप दूसरे क्लाइंट को देना चाहते हैं ये प्रॉक्सी सर्वर, तो वो क्लाइंट को मान लीजिए आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं देना चाहते, यानी कि दूसरा यूज़र आईडी और पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से ये कमांड रन करना पड़ेगा, यानी कि ये जो कमांड है हमारा, ये कमांड आपको रन करना पड़ेगा। तो ये कमांड में अगर वापस से यहाँ पर रन करूँ, तो मान लीजिए मेरा क्लाइंट है कोई भी, तो उस क्लाइंट का अगर मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं उस क्लाइंट का नाम देता हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं देता हूँ रेड हैट और फिर मैं एंटर करता हूँ। और वो क्लाइंट का आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं देता हूँ रेड हैट, पासवर्ड भी रेड हैट दिया, रेड हैट। तो अब हमारा ये क्लाइंट क्रिएट हो गया जिसका यूज़र नेम है रेड हैट और पासवर्ड भी है रेड हैट। तो वापस से अगर हम फिर से ये प्रॉक्सी सर्वर में यहाँ पर इसको मैं बंद करके फिर से चालू करता हूँ और सेव करता हूँ और ये इसको मैं काटता हूँ। फिर से मैं अगर वापस से कनेक्ट करना चाहूँ, गूगल लिखता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड खोज रहा है प्रॉक्सी सर्वर का। तो हम लोगों ने अपने क्लाइंट का एक यूज़र आईडी क्रिएट किया, वो है हमारा रेड हैट, और यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ रेड हैट और फिर मैं साइन इन करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ गूगल खोल लिया। अगर मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ माई IP और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए अब हमारा प्रॉक्सी सर्वर में कनेक्ट हो गया। ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस। तो इस तरह आप जितना मन चाहे उतना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और वो सभी यूज़र हमारा इस प्रॉक्सी सर्वर में एक्सेस मिल पाएगा।